हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सारांश है। ये हमारी एकेडमी है, लिबर्टी एकेडमी। तो आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आप पिछली क्लास में 7th क्लास में देख चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइक ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, ये सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हम ह्यूमंस को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, वो हमें हेल्दी रखता है और हमारी ग्रोथ में मदद करता है, और तो और वो हमारे डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर और रिप्लेस करने में भी मदद करता है। तो इसी वजह से हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल टास्क है। अगर हम इन 3 फैक्टर्स, कौन कौन से 3 फैक्टर्स? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पर ध्यान दें तो हम इस बड़ी पॉपुलेशन को, इस बड़ी अर्थ की पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता क्या है? ऑल द टास्क विच आर परफॉर्म बाय फार्मर टू ग्रो क्रॉप इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब कि वह सभी कार्य जो फार्मर द्वारा, जो किसान द्वारा किए जाते हैं क्रॉप को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए, वह सभी क्या कहलाते हैं? अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब क्रॉप क्या होती है? व्हाट इज क्रॉप? जब एक ही प्रकार के पौधे एक बड़ी मात्रा में एक जगह पर उगाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हम क्रॉप बोलते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। अब क्रॉप के कुछ प्रकार है। इंडिया में हमने क्रॉप को सीजन के आधार पे बांटा गया है। तो हमारे पास 3 प्रकार की क्रॉप होती है। ज़ैद क्रॉप, दूसरी आती है खरीफ क्रॉप, तीसरी आती है रबी क्रॉप। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली आती है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वह क्रॉप है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, जून टू सितंबर। इसके एग्जाम्पल्स है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। दूसरी आती है हमारे पास रबी क्रॉप, जिसे विंटर सीजन में उगाया जाता है, अक्टूबर टू मार्च। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तीसरी और जो लास्ट क्रॉप है हमारे पास वो आती है ज़ैद क्रॉप, जिसे रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में उगाया जाता है इन समर सीजन फ्रॉम मार्च टू जून। इसके कुछ एग्जाम्पल है सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एग्रीकल्चर में कुछ टास्क होते हैं जिसे फार्मर फॉलो करता है क्रॉप उगाने के लिए। सो there are 7 agriculture practices which are being followed by farmer to grow crop. पहला preparation of soil, दूसरा sowing, तीसरा adding manure and fertilizer, चौथा irrigation, पांचवा protecting from weeds, छठा harvesting, सातवां storage। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला टास्क preparation of soil. This is the one of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. ये बहुत important task होता है एग्रीकल्चर में, सोइल को क्या करना? टर्न करना और लूज करना, टर्न करना और लूज करना। Why do we loosen और टर्न द सोइल? हम सोइल को लूज क्यों बनाते हैं और उसे पलटते क्यों हैं? Loosening the soil is important because it allows the roots to go deeper into the soil and yet breathe easily, allowing air to reach the roots. अगर मिट्टी हमारी लूज और टर्न होगी तो इससे प्लांट्स को ब्रीथ करने में, मतलब कि रेस्पिरेशन में आसानी होगी। सेकेंड थिंग इज अबाउट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म। अगर हमारी मिट्टी लूज और टर्न होगी तो उसमें बहुत फ्रेंडली माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स ग्रो होंगे जो हमारी ह्यूमस ऐड करने में मदद करते हैं और वो सॉइल को और टर्न और लूज बनाते हैं। दैट इज वाई दीज माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। न्यूट्रिएंट्स रिच
soil comes to the top and can be used by plants easily because we know that roots of plant can grow only few centimeters. अब हमें पता है कि जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है, वो कुछ ही सेंटीमीटर तक ग्रो करती है, अर्थ के कुछ ही सेंटीमीटर तक ग्रो होती है. तो अगर हम अपनी सॉइल को टर्न कर देंगे तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगी हमारी वो ऊपर आ जाएगी, जिससे प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा. तो इसी वजह से इन सभी रीजंस की वजह से हमें सॉइल को टर्न करना और लूज करना बहुत जरूरी होता है. द प्रोसेस यूज्ड टू लूजन एंड टर्न द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टिलिंग और प्लगिंग. आफ्टर टिलिंग लेवलिंग इज डन इन विच द बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स आर ब्रोकन. टिलिंग के बाद एक प्रोसेस किया जाता है, कौन सा? लेवलिंग प्रोसेस, जिसमें होता यह है कि जो हमारे बिग क्लम्प्स होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं मिट्टी के, उन्हें निकाला जाता है और तोड़ा जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज अ लेवलिंग. नाउ लेवलिंग इम्प्लीमेंट्स और टूल्स. अब लेवलिंग इम्प्लीमेंट्स और टूल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास दो लेवलिंग टूल्स और इम्प्लीमेंट्स है. पहला आता है ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर, दूसरा आता है लेजर लैंड लेवलर. जैसा कि ये दिखा रखा है आपको ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर के बारे में. ये रहा ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर, ये ऑक्स द्वारा चलाई जा रही है स्क्रैपर. ये है हमारी ऑक्स द्वारा चलाई जाने वाली स्क्रैपर. सेकेंड इज लेजर लैंड लेवलर. ये मॉडर्न टूल है हमारा और ये ट्रेडिशनल टूल है हमारा. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर प्लगिंग. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स या टूल्स जो प्लगिंग के लिए यूज किए जाते हैं. पहला आता है प्लग, हल. ये रहा हल की तस्वीर, ये रहा हल हमारा. दूसरा आता है होई. होई कुछ ऐसी होती है हमारी. तीसरा आता है कल्टीवेटर. कल्टीवेटर ये रहा, ट्रैक्टर टाइप कल्टीवेटर. सो ये हमारे पास इम्प्लीमेंट्स है. तो चलिए एक एक करके इन इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. जो हमारा प्लग होता है, पहला आता है हमारे पास प्लग. जो हमारा प्लग होता है वो किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है. और किसके द्वारा खींचा जाता है? बुल्स और अदर एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है. अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस और कैमल्स. इसे एंशिएंट टाइम से यूज किया जाता है फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द सीड्स एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल. इन सारे वर्क्स के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं, हम इस हल का यूज करते हैं, प्लग का यूज करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे बना होता है? प्लग शेयर से. प्लग शेयर क्या होती है? हमारी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है. दूसरा आता है प्लग शाफ्ट. प्लग शाफ्ट क्या होती है? अपनी लॉन्ग लॉग ऑफ वुड अटैच टू बीम ऑन वन एंड एंड प्लग शेयर ऑन द अदर एंड. एक तरीके की लॉन्ग रोड होती है, ठीक है, जो वुड से बनी होती, वुड से अटैच होती है, जिसमें एक बीम होता है, ठीक है. लार्ज जो पार्ट है हमारे प्लग का वो आता है बीम, विच इज प्लेस ऑन द बुल्स नेक. जिसे कहाँ पर प्लेस किया जाता है? बुल्स की नेक पर, बुल्स की गर्दन पर, जिससे बुल हल को खींचती है, प्लग को खींचती है. तो हमारी होई होती है, उसे यूजली पुल्ड किया जाता है एनिमल्स के द्वारा. दिस सिंपल टूल इज यूज फॉर रिमूविंग वेट्स एंड लूजिंग सॉइल. ये सिंपल टूल किस किस के लिए यूज किया जाता है? रिमूविंग वेट्स के लिए, रिमूव करने के लिए. लूजिंग द सॉइल, हल की तरह भी इसका यूज किया जाता है. और ये किससे बना होता है? लॉन्ग रोड से, जो वुड की होती है और आयरन की भी हो सकती है. और स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड एंड बेंट प्लेट. एक इसके अंदर क्या होती है? एक टाइप की प्लेट सी होती है. तीसरा जो आता है हमारे पास वो है मॉडर्न कल्टीवेटर. ये एक तरीके के ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स होते हैं. ये एक तरीके के मॉडर्न टूल्स है जो क्या सेव करते हैं लेबर और समय. ये समय और लेबर दोनों बचाते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है सोइंग. अब सोइंग होता क्या है? सोइंग है अपना प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ अ क्रॉप इन सॉइल. मतलब कि सीड्स बोना क्या कहलाता है? अपना सोइंग कहलाता है. विच काइंड ऑफ सीड शुड फार्मर यूज. अब फार्मर को किस प्रकार के सीड्स यूज करने चाहिए?
तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, फार्मर को उस टाइप की सीड्स यूज करने चाहिए जो गुड क्वालिटी के हो और क्लीन हो और हेल्दी हो और एक अच्छी हाई यील्ड प्रोवाइड करे फार्मर को। नेक्स्ट है हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम हेल्दी सीड्स। हमें डैमेज सीड्स और हेल्दी सीड्स को कैसे सेपरेट करें? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सीड्स को वाटर में डालना होता है। जो हमारे डैमेज सीड्स होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, होलो होते हैं और लाइटर होते हैं, और जो हमारे गुड और हेल्दी सीड्स होंगे वो पानी के नीचे होंगे। नेक्स्ट इज अबाउट एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और टूल्स यूज फॉर सोइंग। अब कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं सोइंग के अंदर? पहला आता है ट्रेडिशनल टूल। तो पहला हमें किसके बारे में पढ़ना है? ट्रेडिशनल टूल के बारे में। ये रहा हमारा ट्रेडिशनल टूल। इसके ट्रेडिशनल टूल में हमारा एक फनल होती है, एक पाइप होता है, एक शार्प एंड होता है जो मिट्टी के अंदर होता है, और उस फनल में सीड को पास किया जाता है। जिससे होता ये है कि जो सीड होते हैं वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में एक दूसरे इंसान के द्वारा पुट किए जाते हैं इन द सॉइल। Seeds are filled in the funnel which is attached 2 or 3 pipes with piercing ends. These ends place the seeds. ऐसे ही सीड को बोया जाता है ट्रेडिशनल टूल द्वारा। दूसरा जो टूल है हमारे पास वो है सीड ड्रिल। ये मॉडर्न टाइप का टूल है जो ट्रैक्टर में लगा होता है, जो क्या करता है, सीड बोता है। कुछ इस प्रकार का होता है ये मॉडर्न टूल। इधर पूरे सीड्स होते हैं हमारे, और इन फनल के द्वारा, इन पाइप्स के द्वारा सीड जाते हैं, और ये जो शार्प एंड होते हैं ये सीड्स को शो कर देते हैं, मतलब कि बो देते हैं मिट्टी के अंदर। इट इज बेटर, ये बहुत बेटर है एज कंपेयर टू अदर। ये कैसे बेटर है? पहला, ये सीड्स को एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस में, एक इक्वल डिस्टेंस और एक इक्वल डेप्थ में बो देता है। दूसरा, वो सीड को बोते ही कवर कर देता है मिट्टी से, ताकि जो बर्ड्स और अदर इंसेक्ट उस सीड को, उस बीज को खा ना पाए। तीसरा, ये टाइम और लेबर दोनों को बचाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।